नमस्कार। आज हम खगोलीय दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, खगोलीय दूरदर्शी जो होता है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उल्टा होता है। यहाँ हम ये जान लें कि यहाँ पर जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इससे किसी नक्षत्र या तारे का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है जो बहुत अनंत पर होता है। बहुत काफ़ी दूरी पर जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हम इससे स्पष्ट रूप से देखते हैं। आइए देखिए, इसमें खगोलीय दूरदर्शी के महत्वपूर्ण जो हैं इसमें दो लेंस लगा होता है। एक अदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है। अदृश्यक लेंस वस्तु की ओर होता है और नेत्रिका लेंस नेत्र की ओर होता है। तो अदृश्यक लेंस मान लेते हैं एक अनंत पर रखी है कोई वस्तु ए बी, अनंत पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, तो इस अदृश्यक लेंस के द्वारा इसमें बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। अदृश्यक लेंस अधिक फोकस दूरी का होता है। यहाँ पर FO का मान सबसे अधिक होता है क्योंकि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जस्ट उल्टा होता है, ये अधिक होता है, FE इसमें कम होता है। तो यहाँ पर FO का मान, इसकी फोकस दूरी अधिक रखी जाती है, इसकी फोकस दूरी कम रखी जाती है। अदृश्यक लेंस जितने अधिक बड़ा होता है उतने स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। बड़ा होने के कारण इसमें जो इसका द्वारक होता है बड़ा होता है और इसमें अधिक मात्रा में प्रकाश जो है प्रवेश करता है, और जब अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखिए, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी होगी तो इसकी फोकस दूरी मुख्य अक्ष के समांतर यानी अनंत से आने वाली समस्त किरणें जो है कहाँ पे फोकस होती हैं, इसके फोकस पर बनेंगी। तो जैसे यहाँ पर ए डैश हमने लिखा है, तो ए डैश जो हमारा इमेज है ये कहाँ पे बनेगा, ये अदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है। यहाँ पर ये जो नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर मान लेते हैं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बहुत छोटी होगी, तो वो छोटी होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा FE डैश। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा FE, यहाँ पर इसका जो फोकस बिंदु होगा वो हो जाएगा FE, और अदृश्यक लेंस का फोकस इधर होगा दूसरा। अब यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं OA डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से U, आपको पता होगा UO जो माना गया है इसमें। यहाँ पर जो बनेगा यहाँ से OA डैश, ये किसका प्रतिबिंब है, ये अदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा OA डैश की वैल्यू हो जाएगी, यही हो जाएगी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसकी होगी, FO। यहाँ से ये दूरी हो जाएगी FO। इसे देखें, यहाँ से अनंत पर रखी जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब अदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु पर बनेगा। तो फोकस बिंदु और अदृश्यक लेंस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, इसको FO से लिखा जाएगा यहाँ से। तो इस दूरी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, OA डैश बराबर हो जाएगा FO। अब इसको इस तरह से सेट करते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, ये नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर बने। तो जब इसके अंदर बनता है तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ से। अब ये जो रेज आ रही है यहाँ से बढ़ाएंगे इसको, फिर इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, फिर अब देखते हैं इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ से बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, इसको आगे ऐसे पहले आप बढ़ा दीजिए यहाँ से, सॉरी, यहाँ से, और फिर एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए इसको दोनों ला के आप मिला दीजिए यहाँ पर। तो अब यहाँ से आप इसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे, फिर ऐसे इसको घुमा दीजिए, यह नेत्रिका लेंस यानी नेत्र में प्रवेश करेगा। और आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसके एंगल के लिए, तो एंगल के लिए आप यहाँ से यहाँ से भी आप मिला देंगे इस लाइन को, ऐसे खींचकर इसको यहाँ से लाके मिला देते हैं। ओके, ये बन गया है। और इसका इमेज आपको बनेगा A डैश का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा, A डबल डैश B डबल डैश पर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो A डबल डैश और B डबल डैश पर बनेगा। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। यहाँ पर बना देते हैं नेत्र, ये नेत्र हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से व्यक्ति देखेगा इसको, यहाँ से इसको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा।
अब यहाँ पर जो दूरी है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी मानी जाती है वो कितनी मानेंगे, कैपिटल डी दूरी होती है। यहाँ से ये दूरी हो जाएगी कैपिटल डी। तो आइए इसके आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता के लिए इसका सूत्र बनाएंगे। तो आवर्धन क्षमता को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। तो एम बराबर होता है, एम बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो इसका दर्शन कोण कितना हो जाएगा, दर्शन कोण यहाँ पर हो जाएगा बीटा, इसको मान लेंगे बीटा। अल्फा बिना लेंस के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, बिना लेंस के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। क्योंकि यहाँ पे वस्तु अनंत पर है तो वो दर्शन कोण कितना होगा वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ जो अदृश्यक लेंस है इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है, अब यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ से एंगल हो जाएगा अल्फा और ये अल्फा आपका हो जाएगा बिना लेंस के, इसको कहेंगे बना दर्शन कोण। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा और वो हो जाएगा बीटा। तो इसमें इसको हम कैसे सेट करते हैं इसके लिए भी थोड़ा सा जान लीजिए। समायोजित करना, इसका मतलब होता है इसी नेत्रिका लेंस और अवदिश्यक लेंस के बीच में क्रॉस तार लगा होता है। क्रॉस तार को इस तरह सेट करते हैं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब क्रॉस तार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तब वस्तु को इसके सामने रखते हैं, तब उसका इमेज जो है ये नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा का मान बहुत छोटा है तो इसे हम लिखेंगे tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश हो जाएगा यहाँ से। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, इसे हम लिखेंगे tan बीटा क्योंकि कोण का मान बहुत छोटा है। तो यहाँ से हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान क्या लिखेंगे ए डैश ई हो जाएगा यहाँ से। इस सूत्र में चलिए आवर्धन क्षमता देखिए यहाँ से, तो बीटा का मान हो जाएगा ए डैश बी डैश और बटे ए डैश ई यहाँ पर हो जाएगा, और अल्फा ए डैश बी डैश और बटे ओ ए डैश, सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये हो जाएगा ओ ए डैश अपान ए डैश ई, यम का मान यहाँ मान रखिए ओ ए डैश का मान कितना आया है एफ ओ। तो यहाँ रखेंगे फोकस दूरी, उत्तल लेंस है धनात्मक होगा, और ए डैश ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा नेत्रिका लेंस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा यू ई, ए डैश ई की वैल्यू क्या लिखेंगे यू ई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस यू ई। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के आया यहाँ पर माइनस एफ ओ अपान यू ई। ये किसके लिए हो गया, आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला हो गया, समीकरण नंबर बन गया 1। ओके, अब इसके दो कंडीशन होते हैं यहाँ पर। दो कंडीशन कौन कौन से हैं, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ डी दूरी पर बनेगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसके लिए फार्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए यहाँ नेत्रिका लेंस है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, और जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, और u बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस यू ई माना गया है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए लेंस के सूत्र से। तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f और 1/v माइनस 1/u। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1/f ही हो जाएगा इक्वल टू 1/माइनस डी और माइनस माइनस प्लस 1/u ई। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f ही इक्वल टू माइनस 1/d हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 1/u ई। इसको लिख सकते हैं 1/u ई को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1/u ई को लिख सकते हैं यहाँ पर ये 1/f ही और प्लस 1/d, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आइए देखिए यहाँ से हम f ही कॉमन ले लेते हैं 1/f ही। तो f ही जब कॉमन लेंगे यहाँ पर तो अगला स्टेप आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f ही। हम यहाँ से f ही कॉमन निकालेंगे तो इसमें f ही और f ही से
ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ Fe है नहीं, तो इसमें Fe है नहीं, फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी नहीं आई है, तो यहाँ Fe से हमने गुणा करके इसको कॉमन के रूप में बाहर निकालेंगे। तो कॉमन के रूप में जब बाहर निकालेंगे वहाँ पर तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 1/UE और इक्वल टू 1/Fe आप कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + Fe/D। अब 1/UE की वैल्यू हम इस फार्मूले में रखेंगे जहाँ हमारा समीकरण नंबर 1 आया है। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो m बराबर मिलेगा -FO/Fe और इक्वल टू 1 + FO/D। ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए हम आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगाएंगे। ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो इसके रिलेटिव ये भी उल्टा बनता है, इसके रिलेटिव ये भी उल्टा बनता है, ये इसीलिए इस फार्मूले में ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो ऋणात्मक यहाँ भी होना चाहिए, ऋणात्मक यहाँ भी होना चाहिए, और हमारा जो वस्तु अनंत पे रखा था उसको हमने ए भी माना, तो इसके सापेक्ष ये उल्टा बन रहा है, इसके सापेक्ष ये भी उल्टा बन रहा है, तो दोनों प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं। लेकिन ये इसके रिलेटिव ये सीधा बन रहा है, तो आभासी इमेज इसका है क्योंकि ये इसके फोकस के अंदर बन रहा है। अब आइए देखिए, इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसका कंडीशन क्या होगा। जब इसमें सॉरी यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी फोकस दूरी, यहाँ जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होगी L बराबर क्या होगा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो होती है वो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। तो यहाँ पर ये यहाँ से O से A' कितना है, FO और प्लस UE, ये हो जाएगी लंबाई किसकी, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई हो गई। अब आइए देखिए, इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर। तो इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा कब, जब नेत्रिका लेंस के फोकस पर ये रखा जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा खिसकाएंगे यहाँ से, या नेत्रिका लेंस को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उधर, तो जब नेत्रिका लेंस को हम उधर ले जाएंगे तो जैसे ही ये वस्तु इसके फोकस पर आएगा, जैसे ही ये इसके फोकस पर आएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, अनंत पर। तो यहाँ पर यानी वस्तु जो है, यहाँ पर जो U की वैल्यू होगी, यानी UE की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर FE, UE की वैल्यू FE हो जाएगी। तो V इक्वल टू कहाँ पे बनने लगेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे जो हमने समीकरण लिखे थे यहाँ से आया था जो फार्मूला, m बराबर -FO/UE ये आया था। तो UE की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा -FO/FE। ये हो गया हमारा आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर। इसमें जो इसकी लंबाई होगी, खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से इसकी फोकस दूरी थी ही FO यहाँ तक, और यही आपका FE हो जाएगा, यहाँ से यही पॉइंट आपका FE' हो जाएगा, यही AB बनेगा इसी पर। तो यहाँ से जब बनेगा तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, FE, ये हो जाएगी FE। तो यहाँ पर जब अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा तो उस कंडीशन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई L बराबर हो जाएगा FO + FE। ये ध्यान रखें कि इसमें जो जितने आवर्धन क्षमता के जो फार्मूले आए हैं इसमें केवल आंकिक मान ही रखने हैं। यहाँ D का आंकिक मान रखेंगे, UE का आंकिक मान रखेंगे, और इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। ओके, ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी का फार्मूला। थैंक यू।